देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट। देखिए ध्यान से, ए एंड बी एक ऐसे इवेंट है जहाँ पी ए की वैल्यू क्या है 1/2 एंड पी बी क्या है 7/12। ध्यान दीजिएगा, एंड पी नॉट ए और नॉट बी। देखिए यानी पी ए डैश है ना, आर, आर माने यूनियन, आर है बेटा, आर माने बी डैश। ये कितना दे रखे हैं ये 1/4। बात तो समझ पा रहे हैं। अच्छा, क्या स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। आप बताइए क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं? हम निकाल तो देंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए? पहले तो हमको इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम डिमार्गन लॉ लगा देते हैं। देखिए डिमार्गन लॉ में हम जानते हैं ए डैश यूनियन बी डैश, ये बराबर जानते हैं क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना, और ये बराबर होता है 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी। बात तो समझ पा रहे हो? ए इंटरसेक्शन बी की बात कर, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? वहां 1/4। कितनी वैल्यू है? 1/4। ये हो गया। यहां से आप पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जब आप निकालने चले तो 1 - 1/4 दिस विल बी इक्वल टू 3/4। ये वैल्यू हो गई। बोलिए अब ये कह रहे हैं क्या है बताइए? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो आप जानते हैं कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट कब होते हैं मुस्कान? जब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। क्यों जी? तो इसकी वैल्यू तो आपने 3/4 निकाल रखा है, बराबर पी ए की वैल्यू है 1/2 इंटू 7/12। यानी कितना मिल रहा बेटा? ये इज नॉट इक्वल टू 7/24। देखिए बराबर आया क्या? तो लिख देंगे हेन ए एंड बी will not be independent event. Independent event, ये इंडिपेंडेंस इवेंट नहीं होंगे। बात तो पकड़ पाए होंगे आप। बेटा मुस्कान क्वेश्चन नंबर 11 का ध्यान रखिए। टू इवेंट्स, टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी। ए एंड बी क्या है? दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू क्या हर्ष पी बी। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? ये गिवन है, दिया गया है। इसको मैंने एक क्वेश्चन में भी मान लिया। चलिए सच दैट पी ए की वैल्यू क्या है 0.3, पी बी की वैल्यू क्या है 0.6। आगे की बात करते हैं। तो फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी का क्या मतलब है? ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी की बात। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। क्यों होगा? क्योंकि ये पहले से गिवन है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पी ए की वैल्यू क्या हो गई 0.3 इंटू 0.6 यानी 0.18। 6×3 = 18। दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरा नंबर ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा? पी ए एंड नॉट बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसी की बात तो कर रहे हैं। अरे भाई ए है लेकिन नॉट बी है बेटा, ए है लेकिन नॉट बी है। इसको लिख सकते हैं आप पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ पाए आप इसको? नहीं समझ पाए? आइए वेन डायग्राम पर। ये देखिए, ये हमने वेन डायग्राम बनाया। ये ए है और ये क्या है? बी है। ए है बी है। मैं क्या कह रहा हूँ? ए हो लेकिन बी ना हो। तो क्या करेंगे हम? ये पूरा तो ए है ना, ये अगर इसमें से ये पोर्शन घट जाएगा तो यही तो बचेगा। इसी को मैंने तो यहाँ से देखिए पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी ए कितना है 0.3 माइनस, और ये कितना है 0.18। कितना बचेगा 0.12। ये इसकी वैल्यू हो गई। बात पकड़ पाए होंगे आप।
अगले की बात कर रहे हैं, 3 नंबर की बात। 3 नंबर की बात है पी ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं। पी ए यूनियन बी बड़े अच्छे जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। पी ए कितना है बेटा 0.3 प्लस 0.6 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.18। 0.18 एक कितना हुआ 639 क्यों 0.9 90 कर लीजिए माइनस 0.8 कितना बचाया 0.78 बच गया कि नहीं। हमने तुरंत कर दिया, कुछ ये नहीं था। चौथे की बात नाइदर ए नॉर बी, न तो ए और न ही बी, यानी पी ए डैश यहां देखिए क्या लिखा हुआ आर, यानी यूनियन की बात कर रहे हैं, यानी बी डैश। ठीक है, अभी हमने बताया कि आप यहाँ डिमॉर्गन लॉ लगा दीजिए। डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ये होता है, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.18 कितनी है 0.18 घटाएंगे कितना बचेगा 0.82। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन था। ए यूनियन बी यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 7.2, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.28। ठीक है, इस तरह से ये आंसर हो गया। अब हम देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए डाई इज टॉस थ्राइस, एक डाई है 3 बार टॉस करते हैं इसको। 216 पर हम आएंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास अब हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए हम सैंपल स्पेस को नहीं बना रहे। ठीक है, अच्छा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट 1। आपको ये बताना है कि आप यह बताइए कि जो है एट लीस्ट 1। ठीक है, देखिए अगर मैं किसी डाई को एक बार थ्रो कर दूं तो आप जानते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये रिजल्ट आएंगे। अच्छा एक ऐसा इवेंट आप ले लीजिए, है ना, कि आप ऐसा ले लीजिए गेटिंग इवन नंबर जब प्राप्त करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 4 और 6 होगी कि नहीं होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी पी ए कितनी हो जाएगी 3/6, यानी क्या 1/2 हो गया। अब इसी को हम क्या करते हैं 3 बार थ्रो करते हैं ना, बोलिए इसी को क्या करते हैं 3 बार। तो आप लिख लीजिए यहाँ गेटिंग इवन नंबर when die टॉन्स थ्राइस, 3 बार जब टॉन्स करते हैं तो कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इसको तो कितना हो गया बेटा 1/2। बात तो समझ गए 1/2 ये क्या है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये तब की प्रोबेबिलिटी है जब किसी पासे पर 3 बार थ्रो करने पर इवन नंबर 1/8 आ रहा है। पूछ क्या रहे हैं आपसे एट लीस्ट 1, कम से कम एक आड हो। तो एक आड के लिए एक तो हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर एट लीस्ट 1। तो ये क्या करेंगे आप 1 में से 1/8 को अगर घटा देंगे आप तो 7/8 हो गया। इसी आंसर बात समझ रहे हैं ना। अब हम लोग वो नहीं किए हैं कि 216 बार इसको लिखे, क्योंकि 216 बार लिखने में हमारा गलत हो जाएगा फिर गिनने में। तो इसलिए मैंने एक का निकाला, तीनों थ्राइस का कंसीडर किया, 1 में से घटाया 7/8 आ गया। बात तो समझ पाए होंगे आप। ये आपके आंसर होंगे। विशाल है क्या आंसर?
बड़ी अच्छी बात है। चलिए देखिए लिखा हुआ है 2 balls are drawn at random with displacement, है ना, विदाउट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, विद डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। विद डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। ये देखिए ये बॉक्स हमने बनाया, कितने हैं इसमें, 10 ब्लैक किस्म के बाल हैं और 8 रेड किस्म के बाल हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पहली प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालने की बात कर रहे हैं। बोथ बाल्स आर रेड, दोनों बालें क्या हैं, रेड। इन्होंने जो निकाला, इन्होंने एक बार जो बाल निकाला वो रेड कलर की थी, फिर इन्होंने उस बॉक्स में रख दिया, फिर दूसरा रेड निकाला। बात समझ रहे हैं ना। तो मान लीजिए अगर पहली बार रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी PR1 हो, ठीक है, पहली बार रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी PR1 हो, कितना हो जाएगा, 8/18, यानी कितना, 4/9। क्यों जी, अब इसको निकाल करके फिर इसी बॉक्स में रख दे रहे हैं, तो दूसरे रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई, 8/18, ये भी हो जाएगा। क्यों जी राजकुमार। अब ये पूछ रहे हैं PR1 इंटरसेक्शन R2 की वैल्यू, दोनों बाल निकालने की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, PR1 इंटू क्या, PR2, यानी ये हो जाएगा 4/9 इंटू 4/9 इक्वल टू 16/81। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। बात समझ रहे हैं। अब दूसरे की चर्चा कर लें हम यहाँ। दूसरे की बात जो ये कर रहे हैं, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, यानी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट बॉल ब्लैक है एंड सेकंड इज रेड, यानी इसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट बॉल रेड है और दूसरा ब्लैक है और सेकंड क्या है, रेड। तो ये PBR जो लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, PB इंटरसेक्शन R होता है ना, और ये होता है प्रोबेबिलिटी वाला यहाँ क्या होता है, PB इंटू क्या, PR बराबर PB की वैल्यू कितनी है, PB 10/18 है कि नहीं, इंटू इसकी वैल्यू PR 8/18। क्यों जी राजकुमार, कितना हो जाएगा, 5/9 इंटू कितना, 4/18, काट दिए 2 से बेटा, यहाँ 18 रहेगा, वही तो कह रहे हैं। ये 4/9, यानी कितना हो गया, 20/81। विशाल आंसर चेक करते रहिएगा। सही है। आइए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखिए, थर्ड की बात देखिए, थर्ड ध्यान रखिएगा। वन ऑफ देम इज ब्लैक, उनमें से एक ब्लैक हो और दूसरा क्या हो, लाल, दूसरा लाल हो। देखिए इसमें ये चीज, ये सिचुएशन पैदा हो सकती है, या तो पहला ब्लैक हो और दूसरा रेड हो, फिर यूनियन, या तो पहला रेड हो और दूसरा ब्लैक हो। ये सिचुएशन प्रोड्यूस हो सकती है कि नहीं, दोनों में। यहाँ यूनियन के फॉर्मूले को ब्रेक कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, PBR प्लस PRB माइनस PBR इंटरसेक्शन RB। दुर्गा जी, अब जब इसको ध्यान से देखते हैं इस एक्सप्रेशंस को, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब एक इवेंट घट जाएगी तो दूसरे को घटने से रोक देगी आपको। अरे भाई मान लीजिए पहले उछाल पर हमारा ब्लैक आ गया और दूसरे उछाल पर हमारा रेड आ गया, निकालने पर रेड आ गया, तो फिर जब ये हो गया तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ये हो ही नहीं सकता, यानी ये क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0, यानी ये मिल जाएगा आपको PBR प्लस PR, है ना, ये 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। राजकुमार समझ पाए आप। इसकी बात क्या करेंगे हम अब, देखिए PBR की मतलब PB इंटू क्या, PR, अब प्लस दोबारा क्या, PR इंटू PB। क्यों जी दुर्गा जी, दोनों का सेम मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू PB इंटू PR लिखा जा सकता है, यानी 2 इंटू PB की कितनी हो जाएगी,
10/18 इंटू पी आई की वैल्यू 8/18। समझ पा रहे होंगे। ये कितना हो जाएगा? 2/10, 2 9 18, 2 चौका 8, 2 9 18, है ना? 5 चौका 20, 20 दूना 40, 40/81। दिस इज योर आंसर। आंसर चेक कर लो बेटा विशाल। 40/81, दिस इज योर आंसर। बात करना लिखा हुआ है probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3। ठीक है, A और B एक ऐसे हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को A को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? P इक्वल टू 1/2, है ना? एंड PB कितना है? 1/2। ये दे रखे हैं ये, ठीक है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों जो है उसको क्या कर रहे हैं? सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम क्या हो जाती है? दोनों मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और ये क्या दिया है? इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली है यानी क्या? कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या दिया है? पी ए इंटू पी बी, ये बराबर है आपका। ठीक है जी, कितना आंसर है बेटा? 2/3। हाँ सर, एक 2/3, एक 1/3। हाँ 2/3 जो आंसर है बता रहे हैं आपको, ये हो गया। अब देखिए ए एंड बी आर कितना रिस्पेक्टिवली ई बोथ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एनी इंटरसेक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए पी ए डैश कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी ए, है ना? यानी 1/2, ये भी बचेगा आपका। पी बी की बात करेंगे, पी बी डैश बराबर ये भी 1 माइनस पी बी, यानी क्या? 1 माइनस 1/3 इक्वल टू क्या? 2/3। ये तो हो गया आपका। इन दोनों के सॉल्व करने की ये प्रोबेबिलिटीज है आपकी, सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों को हिंदी में लिख रहा हूं, दोनों को सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी, न करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? ये पी ए डैश इंटू पी बी डैश। बोलिए भाई कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू क्या? 2/3 बराबर कितना हो गया? 1/3। 1/3 हो गया। और अगर हम एक में से इसको घटा दें तो दोनों एक साथ समस्या सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अरे भाई ये तो दोनों का सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी, तो एक में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लिखेंगे यहां दोनों की सॉल्व करने समस्या हल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। बात समझ रहे हैं? हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। यानी क्या मतलब है? अगर ए करता है तो बी नहीं करता, क्यों? और फिर यूनियन, अगर बी करता है नहीं, यहां करिए ए करता है तो बी नहीं, और बी करता है तो ए नहीं करता। ये ऐसा समझिए बार बार। अब इसमें क्या करिए आप? इसको यूनियन फॉर्मूला से ब्रेक कर दीजिए। तो ब्रेक करेंगे तो पी ए बी बार प्लस पी बी ए बार माइनस पी ए बी बार इंटरसेक्शन बी ए बार, ठीक है। ये जो इवेंट है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों? रोक देगा इसको लाने से। तो हो जाएगा पी ए बी बार यूनियन बी ए बार बराबर क्या हो जाएगा? पी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो पी ए इंटू क्या? पी बी बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है, इंडिपेंडेंट है, प्लस पी बी इंटू पी ए बार
पी ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 है ना, इंटू पी बार की वैल्यू कितनी है 1/3 पी बी बार, 2/3 बी बार की वैल्यू क्या है 2/3 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू पी ए बार की वैल्यू कितनी है 1/3, ए टू तो कट जाएगा, कितना बचेगा 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 2 प्लस 1 यानी क्या हुआ 3/6 इक्वल टू क्या 1/, दिस इज योर आंसर। देखिए इन सब क्वेश्चंस को बहुत आइडिया से लगाएंगे आप, ठीक है ना, बहुत आइडिया से लगाएंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो अब ये तभी संभव है जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अधिक से अधिक बात करेंगे, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा। ये समझ पा रहे हैं ना, कहाँ कौन सा लॉजिक लगाएं, कहाँ कौन सा लॉजिक लगाएं। अभी इस समय लॉजिक लगा रहे हैं बेस थ्योरम वगैरह में, तो बिल्कुल लॉजिक ही लॉजिक है, डायग्राम बनाएंगे आंसर आ जाएगा। अभी देखिए हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।